Hello guys, welcome back to my channel English with Mukhya sir. In this video, I am going to talking about some short phrases. What is phrase, when to use, how to use phrase, we will learn in this video. Right? फ्रेज क्या है, फ्रेज का यूज कैसे करते हैं, यूज कब करना होता है, इसको हम लोग सीखेंगे. इफ यू वांट टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, यू मस्ट लर्न अबाउट फ्रेज. आपको अंग्रेजी अगर तेज तेज बोलना है ना, धारा प्रवाह बोलना है, फ्लुएंटली बोलना है, तो फ्रेज आना ही चाहिए. आपको फ्रेज का यूज करने आना चाहिए. ठीक है, तो चलिए हम फ्रेज के बारे में सीखते हैं. फ्रेज का एक्चुअली मतलब होता है वाक्यांश, यानी एक वाक्य का कुछ अंश को हम लोग फ्रेज बोलते हैं. ठीक है ना. इसमें शॉर्ट हम फ्रेज ले, लॉन्ग भी फ्रेज होता है, शॉर्ट वाले लेकर आए हैं. इसका यूज के माध्यम से, इसके प्रयोग करके हम लोग नए नए अंग्रेजी का सेंटेंस बोलेंगे. तो सबसे पहले अपना है एटलीस्ट. एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम. जब भी आपको बोलना होगा कम से कम मुझे 1 घंटा सोने दो, कम से कम मुझे 1 घंटे के लिए मुंबई जाने दो, या 1 दिन के लिए मुंबई जाने दो, उस केस में आपको एटलीस्ट का यूज करना होता है. ठीक है, तो जैसे मैं बोलूं कम से कम मुझे 1 घंटा सोने दो, राइट. तो लेट मी स्लीप एन आवर, इसमें क्या जोड़ देंगे, एटलीस्ट एन आवर, राइट. लेट मी स्लीप एटलीस्ट एन आवर, कम से कम मुझे 1 घंटा सोने दे. ठीक है ना. कम से कम 1 दिन के लिए मुझे पटना जाने दो, लेट मी गो पटना एटलीस्ट फॉर अ डे. कम से कम 1 दिन के लिए मुझे पटना जाने दो. तो यहां से एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम. और एक सेंटेंस यहां भी आपका, मुझे कम से कम 2 पेन चाहिए, आई नीड एटलीस्ट 2 पेन्स, राइट. तो इस तरह से आपको बोलना है. इन द सेम वे, इन द सेम वे का मतलब होता है उसी तरह या उसी प्रकार. जब हम किसी के बात को उसी के बातों में कह देते, उसी के शब्दों में कह देते, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग करते हैं कि वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में कह देते हैं, तो उस केस में आप क्या यूज करते हैं, इन द सेम वे का तरीका का यूज करते हैं. ठीक है, तो मैं बोलूं, यहां लिखा गया है उसने उसी तरह जवाब दिया. उसने उसी तरह जवाब दिया कहने का मतलब है ही आंसर्ड या शी आंसर्ड इन द सेम वे, यानी उसने उसी तरह जवाब दिया है. शी आंसर्ड इन द सेम वे, उसी तरह से जवाब दिया है. ठीक है ना. उसके बाद में लाइक. लाइक का मतलब होता है जैसा, और पसंद करना भी होता है. ठीक है, ये वर्ब भी है. आई लाइक मैंगो जूस, मैं मैंगो जूस जो आम का जूस होता है उसको पसंद करता हूं. ठीक है ना. या मैं आपको पसंद करता हूं, आई लाइक यू. ठीक है. या राम हीरो की तरफ बोलता है, तो राम स्पीक्स लाइक अ हीरो, उस तरह से हम बोल सकें. व्हाट एवर का मतलब जो भी कुछ भी. ठीक है, व्हाट एवर का मतलब होता है जो भी कुछ भी. तुम जो भी चाहो खा सकते हो, इन तुम जो चाहते हो खा सकते हो. यू कैन ईट व्हाट एवर यू वांट. यू कैन गो वेर एवर यू गो, तो यहाँ वेर एवर लगा दिए, यानी कहाँ के लिए. व्हाट एवर का मतलब होता है क्या. ठीक है, तो यू कैन ईट व्हाट एवर यू वांट टू ईट, या व्हाट एवर यू वांट, इतना से भी हो जाएगा. राइट नाउ का मतलब अभी या इसी समय, एट ए टाइम, एट ए मोमेंट जिसको बोलते हैं, इसी क्षण. मैं अभी व्यस्त हूं, आई एम बिजी राइट नाउ, मैं अभी क्या है, व्यस्त हूं. ठीक है. मैं अभी पटना जा रहा हूं, आई एम लिविंग फॉर पटना राइट नाउ. ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं. राइट वे का मतलब सही तरीका, यानी बात करने का राइट वे है, राइट तरीका है. उसने समस्या सही तरीके से हल की. ठीक है, तो ही सॉल्व द प्रॉब्लम इन द राइट वे. ठीक है ना. क्या हो जाएगा, इन द राइट वे, उसने समस्या सही तरीके से हल की. चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट पेज में है बाय द वे. बाय द वे का मतलब होता है वैसे, वैसे तो. बाय द वे का मतलब वैसे या वैसे तो. बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है, बाय द वे व्हाट्स योर नेम. ठीक है ना. बाय द वे वेयर डू यू लिव, वैसे तुम रहते कहाँ हो. इस तरह से सेंटेंस बोलते हैं. वैसे तुम्हारा स्कूल कहाँ है, बाय द वे वेयर इज योर स्कूल. ठीक है, ऐसे बोल देंगे हम लोग. ठीक है, चलिए. इनफैक्ट का मतलब होता है वास्तव में. ठीक है, इस सेशन को आप लोग लाइक भी करते रहिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले. और कमेंट भी कीजिए कि यह वीडियो मैं जो बना रहा हूँ इंग्लिश के रिगार्डिंग कैसे लग रहा है आपको, इसमें क्या सुधार करने की जरूरत है, ये आप लोग कमेंट में लिखें. इनफैक्ट वास्तव में, वास्तव में
वह मेरा चचेरा भाई है। इनफैक्ट ही इज माई कजिन, ठीक है, वास्तव में मेरा चचेरा भाई है, वास्तव में वह मेरा दुश्मन है। इनफैक्ट ही इज माई एनिमी, राइट। तो इस तरह से हम बोलेंगे, यानी वास्तव में वह मेरा चचेरा भाई है, इनफैक्ट ही इज माई कजिन। इवन दो, भले ही, इवन दो भले ही, तो यहाँ है भले ही बारिश हो रही थी हम खेले। इवन दो इट वाज रेनिंग वी प्लेड, यानी भले ही बारिश हो रही थी हम लोगों ने खेला, ठीक है, सॉरी, भले ही वो मेरा शत्रु है, मैंने उसे पढ़ाया। इवन दो ही वॉज माई एनिमी आई टॉट हिम, वो मेरा, भले ही वो मेरा शत्रु था लेकिन मैं उसे भी पढ़ाया। तो आप बोल देंगे भले ही बारिश हो रही थी हम खेलें, इवन दो इट वाज रेनिंग वी प्लेड, ठीक है ना, यह वाला सेंटेंस आप बोलेंगे। एज सुन एज, जैसे ही नहीं होता है, जैसे ही तुम आए वह चला गया, जैसे ही वह पैसा तुम चले गए। तो ऐसे वाला सेंटेंस में जैसे ही तुम पहुंचो का मतलब घर, मुझे फोन करना, या कहीं भी जैसे ही तुम पहुंचो मुझे फोन करना। कॉल मी एज सुन एज यू अराइव, जैसे ही आप पहुंचते हैं मुझे कॉल करना, ठीक है। जैसे ही आप गए वह पहुंच गया। ही अराइव्ड एज सुन एज यू लेफ्ट, जैसे ही आप निकले वो पहुंच गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण के लिए, ठीक है, उदाहरण के लिए होता है। देखिए फ्रूट्स फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स आर हेल्दी, फल उदाहरण के लिए सेब स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, यानी फल में सेब उदाहरण के लिए स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छे। अकॉर्डिंग टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, ठीक है। आई विल डू अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है, मैं वही करूंगा आपके अनुसार ही करूंगा। तो यहाँ बोला गया है मेरे शिक्षक के अनुसार अभ्यास जरूरी है। अकॉर्डिंग टू माई टीचर प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिस इज नेसेसरी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माई टीचर प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट या प्रैक्टिस इज नेसेसरी, राइट, इस तरह भी बोल सकते हैं आप। चलिए आगे आते हैं। नो मैटर व्हाट हैपेंस, यह पूरा होना चाहिए जी। नो मैटर व्हाट हैपेंस, यानी चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो का इतना हैपेंस लगेगा। नो मैटर हैपेंस, नो मैटर व्हाट हैपेंस, चाहे कुछ भी हो जाए, शांत रहो। देखो मेरे भाई, कहीं भी कुछ होता है तो जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेना चाहिए। आपको कुछ भी हो आपके साथ, आपको शांत रहने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप शांत नहीं रहेंगे तब तक अच्छे डिसीजन, आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इसलिए शांत रहना बहुत जरूरी है। नो मैटर व्हाट हैपेंस, चाहे कुछ भी हो जाए, स्टे काम, यानी शांत रहने का काम कीजिए, शांत रहिए, चुपचाप रहिए। काम, इसको कालम नहीं पढ़ना है जी, यह CLM है, इसको हम पढ़ते हैं काम, यानी एम के पहले एल साइलेंट होता है, ठीक है ना, इसको पढ़ते हैं काम। चलिए, हमने एक साइलेंट लेटर का भी वीडियो इसके पहले बनाया हूं, उसको आप लोग देख लीजिए जाकर। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, ठीक है, दूसरी ओर, यानी एक तरफ ही एक तरफ हो, कहने का मतलब है मैं तेज भी हूं और विद्वान भी हूं, जिसने बोलते हैं वह स्मार्ट भी है और तेज भी है। तो दूसरी ओर, राहुल इज लेजी, ऑन द अदर हैंड मोहन इज हार्ड वर्किंग, यानी राहुल लेजी है, राहुल आलसी है, दूसरी ओर जो मोहन है, मोहन इज हार्ड वर्किंग, मोहन मेहनती है, ठीक है ना। यानी रमेश इज इंटेलिजेंट बट हिज ब्रदर इज डल, ऐसे ही बोलते हैं, या रमेश इज इंटेलिजेंट ऑन द अदर हैंड हिज ब्रदर इज डल, ऐसे ही बोलेंगे। एट द सेम टाइम, उसी समय, एट द राइट टाइम भी बोलते हैं, उसी समय, वे उसी समय पहुंचे। दे अराइव्ड एट द सेम टाइम या एट द राइट टाइम, आप दोनों बोल सकते हैं, ठीक है ना। दे अराइव एट द सेम टाइम। ऑल ऑफ अ स्टूडेंट, सॉरी, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक, इसको ऑल ऑफ अ सडन को बोलते हैं अचानक। अचानक लाइट चली गई, ऑल ऑफ सडन द लाइट वेंट ऑफ, ठीक है ना। ऑल ऑफ अ सडन द लाइट्स
वेंट ऑफ। वेंट ऑफ का मतलब होता है, वेंट मीन्स चला जाना, ऑफ का मतलब कट देना, ऑफ, ठीक है। ऑल ऑफ सडन द लाइट्स वेंट ऑफ, अचानक लाइट चली गई। इन अदर वर्ड्स, दूसरों शब्दों में अगर बात करें, दूसरे शब्दों में, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, ये फ्रेज है, छोटे छोटे फ्रेज है, आपको इसके सारे अंग्रेजी बोलने का शुरुआत करना है, इसको यूज कीजिए तभी अंग्रेजी को आप एक्सपेंड कर पाएंगे। जैसे वह ईमानदार है, दूसरे शब्दों में वह झूठ कभी नहीं बोलता है। यही तो बात है ना जी, जो ईमानदार होगा वो झूठ कभी नहीं बोलेगा, तो दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं कि वह झूठ कभी नहीं बोलता है। He is honest, in other words he never lies, वो कभी झूठ नहीं बोलता है, so that he is honest। so ठीक है। so far का मतलब होता है अब तक, so far का मतलब होता है अब तक, अब तक सब ठीक है, so far everything is fine, यानी अभी तक सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए हम so far का यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, ओवर एंड ओवर। ओवर एंड ओवर का मतलब होता है बार बार, ठीक है, अगेन एंड अगेन होता है। उसने कहानी बार बार पढ़ी, सी रेड द स्टोरी ओवर एंड ओवर, सी रेड द स्टोरी अगेन एंड अगेन, ठीक है, इस तरह भी बोल सकते हैं। सी रेड द स्टोरी, इसको रीड नहीं बोलेंगे, ठीक है, यह अब रेड है क्योंकि V2 फॉर्म में लिखा गया पढ़ी, ठीक है। पढ़ी जो है ना, यहाँ रीड का आपको दूसरा फॉर्म यूज करना है। V2 जो है ये V2 फॉर्म है, इस केस में हम इसको रेड बोलते हैं, ठीक है ना, रीड नहीं बोलते हैं, रेड बोलेंगे यहाँ, क्योंकि V2 है तो रेड बोलते हैं, V1 है तो रीड बोलेंगे, तो V2 है तो रेड बोलेंगे। ओवर एंड ओवर यानी बार बार, सी रेड द स्टोरी ओवर एंड ओवर, उसने कहानी बार बार पढ़ी, या अगेन एंड अगेन। मोर और लेस, लगभग, लगभग, लगभग काम पूरा हो चुका है। द वर्क इज मोर एंड लेस कंप्लीट, द वर्क इज मोर एंड लेस कंप्लीट, यानी काम लगभग समाप्त हो चुका है। वंस अगेन का मतलब तो एक बार फिर। कृपया इसे एक बार फिर समझाइए, प्लीज एक्सप्लेन इट वंस अगेन, ठीक है ना, कृपया इसे एक बार और समझाइए। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, हमें समय समय पर व्यायाम करना चाहिए। वी शुड एक्सरसाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर एक्सरसाइज करना चाहिए। वी शुड एक्सरसाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, एज यूजुअल हमेशा की तरह जो काम करता है कोई व्यक्ति उसको बोलते हैं एज यूजुअल। वह हमेशा की तरह देर से आया, ही केम लेट एज यूजुअल, यानी वो हमेशा की तरह जैसे पहले भी आया करता था उसी तरह आज भी वो लेट आया है। ही केम लेट एज यूजुअल, हमेशा की तरह। इन एडवांस का मतलब होता है पहले से, एडवांस में नहीं बोलते हैं, इन एडवांस। कृपया टिकट पहले से बुक कर लें, कृपया टिकट पहले से बुक कर लें, प्लीज बुक द टिकट इन एडवांस, प्लीज बुक द टिकट्स इन एडवांस, ठीक है, यानी पहले से ही टिकट को क्या कर ले, बुक कर लें। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एट फर्स्ट। एट फर्स्ट का मतलब होता है शुरुआत में, शुरुआत में मैं तेज था, एट फर्स्ट आई वाज इंटेलिजेंट, लेकिन बाद में आकर क्या हो गया, सुस्त हो गया। शुरुआत में मैं घबराया हुआ था, एट फर्स्ट आई वाज नर्वस, शुरुआत में मैं घबराया हुआ था, तो एट फर्स्ट आई वाज नर्वस, ठीक है, हो जाएगा यहां से। एट लास्ट का मतलब अंत में या आखिरकार, आफ्टर ऑल भी होता है आखिरकार का, आखिरकार हम मैच जीत गए, एट लास्ट वी ओन द मैच, आखिरकार या अंत में हम मैच जीत गए, हम लोगों ने मैच जीत लिया। एट वंस का मतलब होता है तुरंत, एट वंस का मतलब होता है तुरंत, ठीक है ना, अपने होमवर्क तुरंत पूरा करो, फिनिश योर होमवर्क एट वंस, इन तुरंत अपना काम क्या करो, होमवर्क वर्क पूरा करो। इन डिटेल का मतलब होता है विस्तार से बताइए, यानी एक्सप्रेस इन डिटेल, ठीक है, यानी विस्तार से वर्णन करें। शिक्षक ने पाठ को विस्तार से समझाया, ठीक है, जैसे मैं आपको अभी फ्रेज को समझा रहा हूं विस्तार से, ठीक है ना, तो शिक्षक ने पाठ को विस्तार से समझाया। द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन इन डिटेल, द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन इन डिटेल, ठीक है। इन पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक रूप से का मतलब होता है जिसका सबका अधिकार हो, सब कोई जाने, उसको बोलते हैं सार्वजनिक रूप से, इन पब्लिक।
उसने सार्वजनिक रूप से आत्मविश्वास के साथ बोला, सार्वजनिक रूप से आत्मविश्वास के साथ बोला, यानी सबके सामने बोला। ही स्पोक इन पब्लिक कॉन्फिडेंटली। इन पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक रूप से, यानी सबके सामने बोला, हर व्यक्ति के सामने बोला। ही स्पोक इन पब्लिक कॉन्फिडेंटली, ठीक है। इन प्राइवेट का मतलब होता है निजी रूप से, इन प्राइवेट का मतलब होता है निजी रूप से। मैं तुमसे निजी रूप से बात करना चाहता हूँ, यानी सीक्रेट रूप से, चुपचाप अलग हटकर बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू इन प्राइवेट, यानी सबके सामने नहीं, अलग हटकर बात करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं तुमसे निजी रूप से बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू इन